नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हल्दी घाटी युद्ध के पार्ट थर्ड में। आज हम बात करने वाले हैं हल्दी घाटी युद्ध का जो पार्ट थर्ड है उनका, इनके जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। हल्दी घाटी युद्ध के क्या उपनाम थे और हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया। इससे पहले हमने हल्दी घाटी युद्ध के 2 वीडियो पहले ही अपलोड कर दिए, पार्ट 1 और पार्ट 2। आज हम बात करेंगे पार्ट 3 के बारे में, ठीक है। देखो, अकबर का जो दरबारी इतिहासकार था, अकबर के दरबारी इतिहासकार बदायूं ने अपने ग्रंथ मुंतखब उत त्वारीख में इस युद्ध का वर्णन किया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ आप याद रखिएगा कि हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन किसमें मिलता है। तो जो अकबर का जो दरबारी इतिहासकार था जिसका नाम था बदायूं, क्या नाम था, बदायूं, जिसने एक ग्रंथ की रचना की थी, उस ग्रंथ का नाम था मुंतखब उत त्वारीख। इस ग्रंथ में उसने हल्दी घाटी का पूरा वर्णन किया है। इस युद्ध का वर्णन किया है इस ग्रंथ में, जो कब लड़ा गया, 18 जून 1576 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, कहीं पर ये 15 जून भी लिखने को मिलता है, लेकिन जो सही है वो है 18 जून 1576 ईस्वी में। कहीं आपको 15 जून भी किसी किताबों में 15 जून भी मिलता है, लेकिन जो 18 जून है वो परफेक्ट, इसको ज्यादा मानते हैं। 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया। ठीक है, तो अकबर के दरबारी इतिहासकार बदायूं ने अपने ग्रंथ मुंतखब उत त्वारीख में इस युद्ध का वर्णन किया है, जो 18 जून 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी के मैदान में अकबर के सेनापति मानसिंह, अकबर का जो सेनापति था उसका नाम क्या था, मानसिंह, और मेवाड़ रियासत के जो महाराणा प्रताप थे उनके मध्य लड़ा गया। ठीक है, तो हमने अभी तक ये चर्चा कर ली कि हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया, कहाँ लड़ा गया और किन किन के मध्य लड़ा गया। तो हल्दी घाटी का युद्ध हल्दी घाटी के मैदान में 18 जून 1576 ईस्वी में अकबर के सेनापति मानसिंह और मेवाड़ रियासत के राणा प्रताप के मध्य लड़ा गया। ठीक है दोस्तों, ये है हल्दी घाटी का युद्ध। और देखो, हल्दी घाटी के युद्ध के विभिन्न उपनाम भी है। ठीक है, और इसको किस किस नाम से जाना जाता है। तो हल्दी घाटी युद्ध के उपनाम क्या है। पहला एक उपनाम है वो है मेवाड़ की थर्माकोली। किसने कहा, कर्नल जेम्स टोड ने। देखो, इस हल्दी घाटी युद्ध को क्या नाम दिया, मेवाड़ की थर्माकोली। किस कौन सी थर्माकोली, मेवाड़ की। ठीक है, याद रखना है कि मेवाड़ की थर्माकोली किस युद्ध को कहा जाता है, हल्दी घाटी के युद्ध को। किसने कहा है, कर्नल जेम्स टोड ने। ठीक है, और अबुल फजल, इसने देखो इस युद्ध को क्या नाम दिया है, खमनोर का युद्ध। ठीक है, और गोगुंदा का युद्ध जो कि नाम दिया है अकबर का जो दरबारी इतिहासकार था बदायूं ने, उसने कहा है गोगुंदा का युद्ध। ये है हल्दी घाटी युद्ध के विभिन्न उपनाम। ठीक है दोस्तों, बारी बारी से इनके नाम और उनको कहने वाले इतिहासकारों के नाम भी इसके साथ याद करते जाइएगा। कि जो मेवाड़ की जो थर्मोपोली है वो कहा है कर्नल जेम्स टोड ने, और खमनोर का युद्ध है वो है कहा है अबुल फजल ने, और गोगुंदा का युद्ध जो कहा है बदायूं ने। ठीक है दोस्तों, अब हम बात लेकर मिलेंगे अगले में पार्ट में, हल्दी घाटी युद्ध के परिणाम क्या है। कारण तो एक ही था कि अकबर था वो मेवाड़ रियासत को अपने अधीन करना चाहता था, जिसके परिणाम स्वरूप अपने क्या नाम है, मेवाड़ रियासत के राणा प्रताप ने इस बात को साफ मना कर दिया कि वो मुगलों के निंदा स्वीकार नहीं करेगा। इसीलिए हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा जाता है। वो महत्वाकांक्षी शासक था, अकबर जो था वो महत्वाकांक्षी वंश था। वो चाहता था कि पूरी रियासतों को अपने अधीन कर ले, लेकिन प्रताप ने नहीं माना, जिस कारण 18 जून 1576 ईस्वी में इसके परिणाम स्वरूप क्या लड़ा जाता है, हल्दी घाटी का युद्ध, जिनके विभिन्न उपनाम है और उनको कहने वाले इतिहासकारों के नाम भी इसके साथ नोट किए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लेकर मिलेंगे हल्दी घाटी युद्ध के परिणाम। मिलते हैं अगले पार्ट में।